हमें इस वक्त ज्वाइन किया है सीनियर एंकर पर्सन आमिर ज़िया साहब ने। आमिर ज़िया साहब, एक बड़ी डेवलपमेंट जो कि हम देख रहे हैं, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद का फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल और चार्जशीट उनको कर दिया गया है। क्या समझते हैं कि आगे मामलात किस तरफ जाते हैं? ये तो बहुत ही साफ मामला है और उस पर किसी किस्म की त्यासराई से हमें गुरेज करना चाहिए। और ज़ाहिर के पाक फौज के अंदरूनी इत्तेसाब का एक उनकी रिवायत है, लेकिन इतने हाई प्रोफाइल जनरल का जो ये हो रहा है, अकाउंटेबिलिटी हो रही है, इसकी आपको पहले वो नहीं मिलती, मिसाल इस तरह की नहीं मिलती। कभी इससे पहले ISI का कोई साबिक चीफ जो है इस तरह से उसका फील्ड कोर्ट मार्शल नहीं हुआ था। इस हवाले से इसके बहुत सारे कई मुज़मरात हो सकते हैं। पहला तो एक आप रिवायत डाल रहे हैं कि आइंदा भी जो भी अफसरान जो हैं इस अहम ओहदे पे किसी भी अहम ओहदे के ऊपर होते हैं, वो और बकौल जो भी मुबैना तौर के ऊपर मिस यूज ऑफ पावर है या सियासी मामलात में मुदाखलत है, तो उसके इत्तेसाब की एक रिवायत डाली जा रही है, जो फौज के अंदर एक नई बात है, क्योंकि हमारी फौज के एक हमेशा से सियासी किरदार भी रहा है। अब वो अच्छा लगे बुरा लगे, और उसके अंदर बाज़ लोग जो हैं बहुत ज़्यादा मतलब है कि एब्यूज ऑफ पावर का भी लोग शिकायत करते रहे, तो ये एक नई बात आई है सामने हमारे। अच्छा, इसका दूसरा ये है कि ज़ाहिर है कि इतने अहम होते हैं, जैसे मैं ये कह रहा हूँ कि एक क्वेश्चन मार्क आ जाता है कि जब आपका ISI के चीफ पे आप इस तरह की चार्जशीट करते हैं, तो ये यकीनन जो हमारे दुश्मन ममालिक हैं उन्हें एक प्रोपेगेंडे का मौका मिलेगा कि देखिए इनके अहम मुद्दों पे कैसे कैसे लोग चले जाते हैं। तो मेरे ख्याल में ये चीज़ हमें अपनी नज़र में रखनी होगी, क्योंकि आपको याद होगा पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ जो हमारा सबसे मजबूत मुस्तहकम इदारा है, बड़ी सस्टेन कैंपेन चली हैं दुश्मन ममालिक की तरफ से कि आर्मी को किसी तरह से अंडरमाइन किया जाए। तो ये भी देखना होगा कि किस तरह से केस चलता है कि आप जो है, ठीक है, अच्छी बात है कि अकाउंटेबिलिटी कर रहे हैं, लेकिन कहीं दुश्मन के हाथ में कोई आप एक वजह न दे रहे हो मजीद प्रोपेगेंडा करने की और हमें वो करने की, अंडरमाइन करने की। तो लिहाज से मैं समझता हूँ कि एक अहम केस है, और जैसे कि इसमें ISI की प्रेस रिलीज में भी है कि जनरल फैज को पूरा मौका दिया जाएगा, अपने दिफा का मौका दिया जाएगा, तमाम कानूनी सहूलतें उनको दी जाएंगी, और अभी तक भी सारे चार्जेस हैं। अब इन चार्जेस बिल्कुल आमिर ज़िया साहब, ये बात तो बड़ा वाज़ेह है कि कोर्ट मार्शल के अंदर कानूनी अम्ब्रेला जो है वो फरहम की जा रही है, लेकिन केस जो है वो आपको पेचीदा नहीं लगता? क्योंकि एक इल्ज़ाम नहीं है, पुरतशद्दुद के भी है, बदअमनी के भी मुतादिद वाक़यात हैं, 9 मई से जुड़े भी वाक़यात हैं, और इसके साथ साथ मज़मूम सियासी अनासर की ईमा और मिली भगत भी शामिल तफ्तीश है। आपने दुरुस्त फरमाया कि चार्जशीट काफ़ी तवील है, और ज़ाहिर है कि इसमें बहुत ज़्यादा ग्रे एरियाज हैं, बहुत सारी चीज़ें इंटेंजिबल भी हैं, टेंजिबल भी हैं, क्योंकि देखिए पाकिस्तान आर्मी का बड़ा एक चेक एंड बैलेंसेस का निज़ाम है। उसमें फिर एक सवाल पैदा होता है कि जनाब ये चीज़ कैसे जो है एकदम एक आदमी ने मुबैना तौर पर इतना ज़्यादा मिसयूज़ कर लिया, ये क्वेश्चन मार्क है। क्या उस ज़माने के आर्मी चीफ को उसका इल्म नहीं था, जो उनके और साथी अफसरान थे उन्हें नहीं पता था, जो उनके नीचे लोग काम कर रहे थे, वहाँ पे रिपोर्टिंग का क्या तरीक़ाकार था? तो ये बहुत ज़्यादा एक हम सवाल दर सवाल में जा रहे हैं, और देखिए इस चीज़ को किस तरह से हैंडल किया जा सकता है कि इसके बाद जो है फौज के हवाले से जो अभी भी हम देखते हैं कि मनफी प्रोपेगेंडा हो रहा है, तो उसका तदारुक हो जाता है, या जैसे कि मैंने अर्ज किया कि कहीं खुदा ना खास्ता खाकमतन ऐसा ना हो कि आप जो है दुश्मन को एक वजह दे रहे हो कि मजीद आपके खिलाफ कैंपेन करें। आमिर ज़िया साहब, जैसे कि आपने कहा, देखना यह है कि इसको कैसे टैकल किया जाता है या किस तरीके से लेकर जाया जाता है। आप क्या समझते हैं अमूमन इस तरह के केसेस या इस तरह के ट्रायल को कैसे टैकल करता है? देखिए, जैसे मैंने पहले अर्ज किया कि हमारे यहाँ खुद इत्तेसादी की फौज में रिवायत बहुत पुरानी है, और बहुत सारे लोगों का खामोशी से होता भी, उनको सजा भी मिलती है, और उसका कोई शोरा नहीं होता। ये इस लिहाज से बड़ा मुख्तलिफ केस है कि ISI हमारा बहुत अहम तरीन इदारा है, और उसने पाकिस्तान के लिए बहुत सारे कारहाय नुमाया अंजाम दिए हैं, और उसके हवाले से उसको तनकीद की राय हमारे दुश्मन मालिक की जानिब से, ठीक है ना। अच्छा, अब उसके जब चीफ का इस तरह का एक आप उसको अकाउंटेबिलिटी के नेट में लेकर आते हैं, तो फिर बहुत सारे फिर वही सवाल आ जाते हैं। मैं वही अर्ज कर रहा था कि हमारा अपना इंस्टीट्यूशन का, ISI का अपना चेक एंड बैलेंसेस का सिस्टम, और पाकिस्तान आर्म फोर्सेस का चेक एंड बैलेंस का सिस्टम, क्योंकि ज़ाहिर कोई भी इंडिविजुअल इतना पावरफुल नहीं होता, हर आदमी पे काउंटर चेक होता है, हर आदमी की काउंटर इंटेलिजेंस हो रही होती है। जहाँ तक मेरी नाक़ुस मालूमात हैं, वो किसी को छोड़ा नहीं जाता कि भाई आप जो मर्जी करते रहे ना, और ज़ाहिर है कि नीचे भी कहा जा रहा है, तो नीचे वाले के पास भी ज़राए होते हैं कि वो बात को कहीं और पहुँचा सके, अगर आउट ऑफ कोई ऑफिशियली जो बात नहीं मानी जा रही। और क्या बाजवा साहब जो ज़माने के जो आर्मी चीफ थे, वो बिल्कुल बेखबर थे इन बातों से? ये बड़ा एक सवाल है कि क्या फिर अगर वो खबर उनको खबर थी और फिर भी हुआ, तो फिर वो कहाँ खड़े होंगे?
तो वही मैं कह रहा हूँ कि इसके ताने बाने फैलाए भी जा सकते हैं और उसको यहाँ पे रोका भी जा सकता है। ये तो देखना है कि जनाब हमारी इस वक्त की जो फौजी एस्टेब्लिशमेंट है उसका क्या मूड है। और अभी हमें समझना चाहिए कि पाकिस्तान बहुत ज्यादा कहते हैं ना कि अंदरूनी और बैरूनी चैलेंजेस का हमें सामना है। हम दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं। हमें पता है कि मगरबी सरहद हम समझ रहे थे कि तालिबान के आने के बाद महफूज हो जाएगी, वो महफूज नहीं है। भारत की रेशे दबानी हमारे खिलाफ ऐसे ही जारी है। मतलब खेल के मैदान से लेकर तिजारत, आप सियासत, सिफारतकारी, हर जगह पे भारत हमारे खिलाफ लगा हुआ है बहुत बुरी तरह से ना। फिर हमें पता है कि उसका स्ट्रेटेजिक अलायंस अमेरिका के साथ है, वहाँ पे कम इंसानियत आ रही है। कम इंसानियत में कई भारत आजाद लोग हैं या भारत नवाज लोग हैं, ठीक है ना। तो आप अच्छा उसमें सबको हमें पता है कि जमाने सबसे नहीं एक अरसे से फौज जो है इन सबके निशाने पर है। और जाहिर है कि तो हमें वो कहते हैं ना कि ले सांस भी आहिस्ते के नाजुक है बहुत काम, तो हमें सोच समझ के जो है ये सब चीजें देखनी चाहिए, करनी चाहिए। और उसके ऊपर जितना कम मेरे ख्याल में बजाय मीडिया हाइप बनाने के और उसके खामोशी के साथ इस चीज को वो फिर जो फैसला हो जाए उसके बाद ही फिर हम तबसरा करें। और वो बिल्कुल आमिर सियाह साहब, हम ये भी देख रहे हैं कि केस जो है वो काफ़ी पेचीदा है और तफ्तीश की जा रही है। कोर्ट मार्शल का तरीका एक अपना अहम है और वो उसको देखा जा रहा है। हर स्टेप पर काउंटर चेकिंग भी की जा रही है। आप क्या समझते हैं कि इस केस के अंदर तफ्तीश के बाद कोई यू टर्न आ सकता है या मजीद भी कोई इल्जामात इसमें इंक्लूड हो सकते हैं? देखिए, अब मुझे सिविलियन कोर्ट से तो पता है कि इवन इफ यू आर चार्ज यू आर डीम्ड कहते हैं ना इनोसेंट जब तक वो चार्जेस आप पे प्रूव नहीं हो जाते। तो मेरे ख्याल में इसी तरह का जो इंसाफ के तकाजे वहाँ पर भी होंगे, फौजी अदालत में भी होंगे। ये मैं क्या सराही करूँ क्योंकि मुझे उसके बारे में इतना इल्म नहीं हो, कोई आपको डिफेंस एक्सपर्ट बता सकेंगे। तो अगर तो अभी तक तो जब तक इल्जाम है तो इल्जाम हैं। अब अगर वो प्रूव हो जाते हैं और वो उनके तो फिर बिल्कुल डिफरेंट बात होगी। तो अभी तक तो वो एक मुलजिम है, मुजरिम नहीं है फैज हमीद साहब जो है ना। और ज़ाहिर है कि उन पर इल्जामात हैं जिनकी अभी तहकीकात होनी है, हो गई होगी तहकीकात। अब वो एविडेंस जो है पेश किया जाएगा और ज़ाहिर है कि उसके हवाले से फैज साहब अपना इस्तीफा करेंगे और वो लाएंगे। हो सकता है कि वो मतलब माफी की तलबगार हो, कहते हैं कि ठीक है मैंने किया और उसके बाद कुछ और केस की नौयत हो जाए या वो उसका दिफा करते हैं, लड़ते हैं इस केस को। तो ये देखना है। मैं वही कह रहा हूँ कि इसके बहुत ज्यादा प्रोस एंड कॉन्स हैं और इसमें मतलब है मैं तो बतौर पाकिस्तानी क्योंकि लोगों का एक एतमाद है अपने तमाम आर्म फोर्सेस के ऊपर, तो जब हम इस किस्म के वाक़या सुनते हैं तो ज़रा दुखी होते हैं कि भाई क्या हुआ। क्योंकि आप जैसे अब आज के ISI चीफ हैं, हम उनसे तवक्को नहीं करते कि कोई चीज़ वो गैर कानूनी करेंगे या मुल्क के मफाद के खिलाफ करेंगे। तो उसी तरह जो माजी के थे उनके हवाले से भी इसी खुशफहमी में, खुशगुमानी में मुब्तला रहे हैं, है ना। तो एक तरह से बाइस तशवीश है हम सबके लिए ये बात थी। अच्छा आमिर सियाह साहब, एक और चीज़ जो सामने आ रही है, पुरतशद्दुद वाक़यात में मज़मूम सियासी अनासर की ईमा और मिली भगत भी शामिल तफ्तीश है। आपको क्या लगता है इसमें मजीद कौन कौन लपेट में आ सकता है? मैं इस मरहले पे क्या सराही से गुरेज करूंगा। मैं जरा सा वो कहते कंजर्वेटिव किस्म का सहाफ़ी हूँ। जाहिर है कि देखिए अगर इसको पॉलिटिकल एक टर्न दिया जाता है तो उसकी डायमेंशन बिल्कुल डिफरेंट होगी और उसके अंदर पे बहुत ज्यादा पॉलिटिकल डिस्कोर्स हो रहा होगा। अगर इसको आप सिर्फ फौजी खाने में अकाउंटेबिलिटी करके ओपन एंड शट केस कर देते हैं वो उसकी एक अलग हैसियत होगी। क्योंकि अभी भी जो इल्जामात लगाए जा रहे हैं आज भी वो यही है ना कि बाज़ जगह के ऊपर जो है बाज़ पॉलिटिकल प्लेयर्स को जो इख्तियार में है उनको जो है रिटायर्ड सर्विस हमारे साथ मौजूद हैं। आमिर ज़िया साहब, आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा।